अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ओडीआई सीरीज़ जो चली है उसमें पाकिस्तान अब लीड कर रहा है सीरीज़ को 2-0 से। एंड कल रावलपिंडी में काफ़ी ठंड थी, वाज वेरी वेरी चिली, बट दिस वन पर्सन हु वाज ऑन फायर एंड दैट्स राइट, द ओनली प्लेयर हुज मेकिंग हेडलाइंस इज बाबर आजम, जिन्होंने काफ़ी लंबे वेट के बाद ओडीआई सेंचुरी स्कोर की। तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड यू नो एग्जैक्टली 807 दिन का इंतजार था जिसके बाद ये कहानी खत्म हुई है। बाबर आजम ने ऑफ कोर्स सिर्फ सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने एक बोझ उतार दिया। दिस समथिंग, वो कहते हैं ड्राउट था उनके पर 83 इनिंग्स का, तो हर तरफ से क्रिटिसिज्म भी थी और फिर एक ऐसी इनिंग्स जिसमें वो खुद भी एक लम्हे के लिए आई जस्ट कुड फील कि वो बड़े रिलीव नज़र आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने सजदा किया। सो बाबर ने अपना ट्रू ये भी बोला बाद में कि वो मैं आपको ज़रा आगे जाके बताऊंगी, बट खैर पाकिस्तान ने चेस कर दी 289 लाइक बड़े कोई सीजन बैटिंग यूनिट की तरह। फ़खर के 78, रिजवान के वेरी काम 51, साइम के इलेक्ट्रिक स्टार्ट। बट हेडलाइंस ऑफ कोर्स आपके सामने बाबर आजम थी जिन्होंने अब टाई कर लिया विद सईद अनवर विद द मोस्ट ओडीआई 100 बाय पाकिस्तानी, सो दैट्स 20 सेंचुरीज इन जस्ट 136 इनिंग्स, थर्ड फास्टेस्ट एवर। और ये कम बैक पे हम लोग बात करेंगे बाबर की। यार श्रीलंका के अटैक ऑफ कलर था, यू नो कैचेस भी छोड़े उन लोगों ने, न्यू बॉल से प्रेशर नहीं बना सके। और फिर हैव टू मेंशन इमरान अहमद विद हिज 3 विकेट्स जिन्होंने श्रीलंका की बैकबोन तोड़ दी। बट ऑफ कोर्स स्टोरी ऑफ द नाइट इस बाबर आजम। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस करूँ। मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर पाक एंड पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, आई थिंक आज के शो में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग शुरू करें विद बाबर। आई मीन everyone's talking about it, but आप लोग सबकी बात ज़रूर सुनेंगे, उनकी 83 इनिंग्स विदाउट सेंचुरी। बाबर कह रहे थे एक टफ फेज़ में आपको पता चलता है कि आपके सच्चे दोस्त कौन है। तो आपको क्या लगता है ड्रेसिंग रूम का कल्चर को कितना ज़रूरी समझते हैं एक ऐसे स्टार प्लेयर के लिए जो ड्राउट में जा रहा हो? तो हाउ डज वन फील? आई मीन आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। देखिए, सबसे पहले बाबर को शुक्रिया अदा करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि श्रीलंका की टीम तो जा रही थी, वो रुक गई और उसके बाद उनको मौका मिला, फराहम हुआ और वो मैच खेले। और इसमें टीम का बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि रिलैक्स लग रहे थे काफ़ी। 4-5 जो मैचेस हमने टीवी पे देखे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे हैं, T20 है, तो उसमें थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। उससे पहले इनकी बैटिंग देख लें, फील्डिंग में देखें, बैटिंग में नहीं लग रहा था कि वही वाले बाबर हैं। उनकी शॉट्स नहीं लग रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल कल भी की है, ऐसा नहीं है। कल थोड़ा सा एडवांटेज जब मिलता है तो आपको ऐसे ही मिलता है कि शाम को रात में बैटिंग आई, थोड़ी बॉल वेट हो गई, बॉलिंग थोड़ा वीक थी, जहाँ पे उनको स्ट्रोक खेलने थे, सीम नहीं हुई, स्विंग नहीं हुई, टर्न नहीं हुई, तो उसका भरपूर फ़ायदा उन्होंने उठाया। और ऐसे में भी लोग आउट होते हैं। साइम अयूब अच्छा खेल रहा था, वो आउट हो गए। फ़खर जमान अच्छा खेल रहा था, वो आउट हो गए। लेकिन होता है कि इतने सारे मैचेस हो गए, इतनी सारी इनिंग्स हो गई, तो एक दिन आता है कि आपके रन दिखे हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर को मिला तकरीबन 84 इनिंग्स के बाद सेंचुरी मिली है। यहाँ पे बात सिर्फ सेंचुरी की नहीं है, आगे क्या होता है ये बहुत अहम है, क्योंकि वो हमारे अहम प्लेयर हैं, खेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। कुछ ड्रॉप हुए लेकिन दोबारा आए हैं, और यहाँ पे इनको इस फॉर्म को लेके चलना है पाकिस्तान के लिए। अपने लिए तो हो गया जो होना था, पाकिस्तान के लिए लेके चलना है कि आगे जाके ये अहम प्लेयर साबित हो सकते हैं, जैसे ये पहले हुआ करते थे। और इनकी वजह से बाकी प्लेयर्स को बहुत हौसला मिलेगा। एंड सिकंदर, आई मीन आई थिंक जस्ट मेंटालिटी, आपने वैसे क्या ऑब्जर्व किया कल बाबर आजम की इस सेंचुरी में? आई मीन सो गुड, वी आर सो ऑल हैप्पी फॉर हिम बिकॉज आई नो कि ही वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस एंड सो हिज फैंस। देखो, करंट अफेयर का शो है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हमने पहले जो भी बातें की वो उस ज़माने की थी, हिसाब से थी। आज जो है चेंज हुआ है। और हमने परसों जो बात की थी मैंने दानिश के साथ, मैंने ये कहा था कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस है इस सदी में, इस वक्त करंटली, तो इनको फॉर्म में आना ज़रूरी है और इनको काउंसलिंग करें। उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जहनी तौर पे कुछ परेशान है, और वो होंगे ऑब्वियसली। कितने 2 साल के बाद उन्होंने 100 किए शायद। आप कितने दिन आप बोले थे? 800 कुछ दिन ना? जी, हाँ, तो तकरीबन 2 साल हो गए, और तकरीबन 807 दिन। हाँ, तो 2 साल से ज़्यादा वो हो गए, और 85 इनिंग से ज़्यादा उनकी इनिंग्स हो गई थी, 100 नहीं हुए थे। तो एक बैट्समैन जो होता है जिसका काम ही ये है, वो भी परेशानी होगा ना, जहनी तौर पे तो परेशान होगा। मगर चले, बहुत अच्छा हुआ। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे अबाउट, यू नो, आपको पता चलता है आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है। व्हाट डू यू थिंक ही मेंट बाय दैट? देखिए, क्रिकेट के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये मैं आज आपको लिख के देता हूँ। मेरे साथ 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जिसमें क्रिकेटर्स, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, हमारे महान, मैं नाम नहीं लूँगा, महान जो क्रिकेटर जिनको कहा जाता है, वो भी हमें धोखा दे गए थे।
धोखा दे गए थे, कह गए बीच में से निकल गए थे। तो किसी पे मैं क्रिकेट में भरोसा नहीं करता। अगर कोई बात करेगा तो बस सुन लूँगा, मगर मैं कभी भरोसा नहीं करूँगा। तो वो हो सकता है उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। और फिर मैंने एक ज़माने में ये कहा था यहीं बैठ के कि वो सब कह रहे थे कि बाबर हमारी रेड लाइन है। मैंने कहा अभी कप्तानी बटनी शुरू हो जाए, आप देखें सब रेड लाइन साफ़ हो जाएगी। तो फिर ब्रेक सब आते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मैंने अपनी आंखों से देखा है। राशिद मेरे साथ था उस टूर के ऊपर, जब मैं टीम एनालिस्ट और असिस्टेंट कोच था। 2-3 कप्तान बन चुके थे उधर। एक तरफ एक कप्तान था फास्ट बॉलर, दूसरी तरफ दूसरा फास्ट बॉलर कप्तान था, सब आपस के अंदर ग्रुपिंग हो गई थी। तो ये बहुत होता है, इसमें कोई किसी का नहीं। मगर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है। उससे पहले बाबर जो हैं उन फॉर्म में आ गए हैं, और अब आई होप कि अपनी फॉर्म को वो कैरी करें। और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड कप है T20 का, वो बहुत अच्छा हो जाए। तो लेट्स सी, गुड लक टू हिम। एंड आई प्रॉमिस दिस बिकॉज हम लोग आगे जाके रिजवान और बाबर की जो 112 रन की पार्टनरशिप थी, इस पर भी आगे जाके बात करेंगे एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर बिकॉज द वर्ल्ड कप इज कमिंग अप। बट अहमद, आई मीन 12 of 22 स्टार्ट, 16वें ओवर पे टेम्पो शिफ्ट हुआ। आपको उनकी ट्रिगर मोमेंट, बैलेंस, आई मीन व्हाट डिड, आपको कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट दिखी इन बाबर? व्हाट डिड यू सी एज अ बैटर? देखिए, थोड़ा सा इसको सम अप इस तरह करते हैं कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हुई है हमारे प्लेयर्स के लिए कि सारी जो सीरीज है वो पिंडी इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज। दूसरा ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है, और बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं कि श्रीलंकन टीम जो कि ये सीरीज खेलने आई थी और जो भी पीछे हुआ उसके बगैर यहाँ पे रुकी और वो अपना टूर्नामेंट खेल रही है। वो 50 ओवर जिस तरह हमने पहले भी कहा था बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्या श्रीलंका के पास उस तरह के बॉलर्स मौजूद हैं जो डे इन डे आउट आके प्रेशर बिल्ड कर सके, प्रेशर डाल सकें? हमने कल के मैच में देखा है कि दो तरफ से जिस तरह बॉलिंग पार्टनरशिप कहते हैं उस तरह हुई नहीं। एक बॉलर है उनके पास हसरंगा, चमीरा जो है वो पहले तेज करते थे, इंजरी के बाद अगर आप उनकी पेस देखें 128 थी। सो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेट किया था साइम अयूब ने, और उसके बाद फखर जमान ने। जी, फखर जमान अपने आप को बहुत लकी कहेंगे कि उनके 3 कैचेस छूटे हैं ये जितनी भी उन्होंने 70 की इनिंग खेली है। लेकिन जब बाबर आए पहले 50 के अंदर आप देखें, उनकी जो सबसे स्टैंड आउट चीज करती थी बाबर आजम की कि चांसलेस इनिंग है। उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, कोई बॉल पैडों पे नहीं खाया। हसरंगा ने भी उनको बॉल किए, हसरंगा इंजर्ड हो गए, बाहर आए, लेकिन उसके बाद अच्छे बॉल किए। लेकिन उन्होंने एडजस्ट अच्छा किया। जिस तरह राशिद भी ने कहा, कोई इतना टर्न मौजूद नहीं था, लेटरल मूवमेंट मौजूद नहीं थी। उसके अलावा ये सेंचुरी जो थी, ये सेंचुरी उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमने इसी शो में बैठ के बहुत ज्यादा बात की है कि अगर कोई एक फॉर्मेट जो है वो बाबर आजम को सूट करता है, जहां बाबर आजम के बहुत ज्यादा रन्स हैं, वो है ओडीआई फॉर्मेट। और इस सेंचुरी के बाद जो कि 83 लॉन्ग इनिंग्स के बाद उनकी आई है, यहाँ पे वो सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाले बन गए। ये इटसेल्फ बड़ा मोरल बूस्टिंग है, और इससे बाबर आजम को और ओडीआई की जो टीम है शाहीन अफरीदी को बड़ा फायदा होगा। T20 एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, टेस्ट एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन ओडीआई के अंदर आई पर्सनली ऑलवेज थॉट दैट बाबर आजम हैज अ बेस्ट टेम्परामेंट, बाबर आजम हैज अ बेस्ट कंसिस्टेंसी लेवल। जितनी भी वो क्रिकेट खेले हैं, बड़ी देर से मिसिंग हो रही है। जो 83 रन्स की इनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारी मिला के थी। इसमें ऐसा नहीं था, हाँ वो वनडे भी बीच में फेल होते रहे, फ्लॉप होते रहे, तो वो सारी इनिंग्स काउंट होती गई। लेकिन वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपकी फिटनेस बड़ी मैटर करती है। आप अगर इनकी पीछे भी इनिंग्स उठा के देखेंगे तो 3-3, 4-4 सेंचुरियां इकट्ठी करते थे। बड़ा मुश्किल होता है एज अ बैट्समैन कि आपने एक सेंचुरी की है, उसके बाद जाके अगले मैच में फिर सेंचुरी की है। आपकी फिटनेस, आपके बैटिंग मसल, इसका मतलब है यू टॉप ऑफ द गेम। तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है कि श्रीलंका 50 ओवर का टूर्नामेंट खेलने आई है। हम उस चीज में बिल्कुल नहीं आज जाना चाहते हैं कि क्या ही बात होती जिन्होंने मुश्किल कंडीशंस में यंगस्टर्स ने खेला था, उनको आसान कंडीशंस दी जाती। नहीं, आज बाबर आजम का दिन है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सेंचुरी की है। हम सबका फर्ज बनता है कि उनकी सेंचुरी की तारीफ करें, जो उन्होंने अच्छी चीज, स्पेशली जो मुझे सबसे अच्छी शॉट उनकी लगी है जब वो 90s में खेल रहे थे और चमीरा बॉलिंग कर रहा था, तब जाके गीले बॉल के साथ उन्होंने एक जो कवर ड्राइव मारी थी, उसके मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान में से गई थी, थोड़ा रूम बनाकर उन्होंने दी। ये स्टैंड आउट शॉट था उनके लिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उम्मीद ये करते हैं कि बाबर आजम ये जो फॉर्म है इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी जिनके पास अच्छे बॉलर जो प्रेशर डाल के रख सकते हैं,
उनके अगेंस्ट भी पाकिस्तान को इसी तरह फिनिश। अब एक एजेंडा तो आप खत्म करें ना, कि वो जो लोग कहते हैं कि भाई कोई टॉप ऑर्डर फिनिश नहीं करता, किया है ना बाबर ने फिनिश, किया है ना बाबर ने फिनिश। तो इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद यही है बाबर आजम से कि पाकिस्तान की जितनी इन्वेस्टमेंट है बाबर आजम पे, जितना सपोर्ट किया है पूरे पाकिस्तान ने बाबर आजम को, आप देखें आज भी जहां पे जिस ग्राउंड में बाबर आजम जाते हैं उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको लोग चैंट करते हैं, ये सारी चीजें बाबर आजम की वजह से हैं, उन्होंने खुद ही कमाई है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने अब वो करना है जिसको पाकिस्तान की जरूरत है। ये फॉर्म उनकी वापस आई है, इसको संभाल के रखें और बेहतर करें और मेहनत, सर झुका के मेहनत करें, ताकि वो पाकिस्तान के लिए जो है ना मैचेस जितवा सकें। बहुत सारे लोग पूछे इज द बिगिनिंग ऑफ बाबर आजम 2.0, बट यू नो जस्ट अब ये रिदम हमें देखना है द नेक्स्ट सीरीज जो आने वाली सीरीज है, एंड लेट्स सी कि रिवाइवल है कि नहीं ऑफ बाबर आजम। बट कंग्रेचुलेशंस टू बाबर आजम फॉर दिस। राशिद भाई अभी जैसे अहमद बॉलिंग की बात कर रहे थे, श्रीलंका की बॉलिंग फेलियर पे थोड़ी सी मैं बात करूँ, इस बाद में फ़खर और रिजवान की बैटिंग पे आऊँगी। बट श्रीलंका ने पहले 8 ओवर्स में, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्कोर का 73 रन कंसीड किए। सो ये जो न्यू बॉल का डिसिप्लिन है, आई मीन ये ओडीआई क्रिकेट में आपको बहुत पनिश करता है, आई मीन स्पेशली इन एशियन कंडीशंस। देखिए हसीता ने जो बॉलिंग की है वो दोनों लेफ्ट हैंडर से, उनकी अच्छी राइट हैंड को आउटस्विंग होती है, वो देखा था हमने। उनकी लेग स्टंप पे बॉल पिच होके और ज़्यादा स्विंग होके पाँव पे जा रही थी, जो कि 2 लेग बाई के चौके हो गए, वाइड हो गई, फ्लिक किया चौका हो गया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए हैं, शायद वो लंबी बॉलिंग करके उनको 1 ओवर से ज़्यादा नहीं देना चाहिए था। फिर चमीरा को देखते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। शुरू में अटैकिंग मोड पे नज़र आए हमारे दोनों बैटर। फ़खर जमान को भी हमने देखा कि वो शुरू के जो थे ओवर उनमें टाइम किया, उन्होंने ज़ोर से मारने की कोशिश की, और हम देखते हैं साइम अयूब ने भी वही टैक्टिक इस्तेमाल की जो कि फ़खर जमान की। तो हमारे दोनों ओपनर्स ने यही सोचा था नए बॉल से हम जितने भी रन्स कर सकते हैं, और उससे फ़ायदा भी हुआ। बाद में बाबर और रिजवान जब खेल रहे थे, पीछे रन इतनी तेज़ी से बनाए हुए थे कि ये डॉट बॉल भी खेल रहे थे, तो फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि हम आखिर तक गए हैं वो मैच के लास्ट 2 ओवर रह गए थे या 1 ओवर रह गया था इसके बाद। तो इसका मतलब है कि जो शुरू में जो अप्रोच थी फ़खर की और साइम की, वो बहुत पॉजिटिव थी, अच्छी थी, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया बाबर आजम ने और रिजवान। बिल्कुल, आई मीन ही हिट ओनली 2 बाउंड्रीज, बट उन्हें मेंटेन किया टेम्पो with running between the wickets, sharp twos, rotation of strike. So we will talk about Rizwan. And क्या रिजवान के लिए जगह है इन T20s? Should we see him there or not? हमारे एनालिस्ट हम और भी बात करेंगे because World Cup is coming up, and of course फ़खर की बैटिंग भी बात करनी। Bowling just after a short break, don't go anywhere. कल मैच में जब मोहम्मद रिजवान आए तो पाकिस्तान को एक हीरो की ज़रूरत नहीं थी, दे नीडेड अ सपोर्टिंग स्टार, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रिजवान वाज। उनकी इनिंग्स भी थी यू नो स्टेबल, काम और कंसिस्टेंट एंड कम्प्लीटली इन सिंक विद बाबर। सिक्कू रिजवान कि पहले तो अब यू नो लेट्स टॉक अबाउट हाउ ही केम इन टुडे, सॉरी यस्टरडे, और किस तरह उन्हें बाबर को भी सपोर्ट किया, एंड एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम रिजवान। नहीं, वो जैसे अहमद ने बोला ना, इसमें ओवर्स बहुत होते हैं और इसमें आपको टेम्परामेंट आपके पास है। और देखें, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जो चेस करके लोग स्कोर करते हैं मैं उनको मानता हूँ। तो कल दोनों ने चेस करके माना, करंट अफेयर का प्रोग्राम है तो बहुत आला, मैं मतलब मुझे खुशी हुई थी। चेस कर रहे हैं और देन यू विन, दैट्स गुड। और स्कोर भी ये नहीं था कि 150 रन थे, अच्छे खासे रन थे, 280 के करीब रन थे और बहुत अच्छा उन्होंने चेस किया। 2 चीज़ें तो पहले मैं इस मैच की बात करूँ। नंबर 1 कि हमें लगता है कि हमें पिच रीड करने नहीं आती, हम एक्स्ट्रा स्पिनर क्यों खिला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार ये नज़ला जो है इब्रार पे क्यों गिराया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोच हैं वो किसी लेग स्पिनर के इंतज़ार में हैं कि उनकी जगह बनी रहे, तो भाई आप 2 स्पिनर खिला लें। मगर मुझे जो उनका मूड लगता है कि वो ऑलराउंडर्स पे बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि 8वें नंबर पे भी एक बैट्समैन हो और ऑलराउंडर हो, तो फिर वो आ जाएगा शादाब और आपके पास नीचे एक बॉलर होगा, 2 आपके पास स्पिनर्स आ जाएंगे, 2 पेसर हो जाएंगे, आपकी टीम मुकम्मल हो जाती है। मगर कल भी जो है एक स्पिनर खेल सकता था, फैसल अकरम को खिला देते। हम नए बच्चों को सिर्फ जो है डेकोरेशन पीस के तौर पे समत को रखा था, T20 में बगैर खिलाए फारिग कर दिया था। मैच है मे बी। हाँ, और उसके बाद जो है वो मोहम्मद वसीम को 17 मैचों के बाद उनको खिलाया माशाल्लाह से, फिर उस्मान तारिक को फिर आखिरी में एक मैच दे दिया। तो वो डेकोरेशन पीसेस हैं ये बेचारे लड़के। यही लड़के आपको देखिएगा कि वर्ल्ड कप में जाएंगे, इनके अलावा एक आधा चेंज होगी और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इसलिए कि रिजवान का एक्सपीरियंस है 106 मैचेस का, 3,500 रन का है, उसको आप डालें T20 में, उसकी जगह बनाएं। आपके पास जो आगा की जगह है उसकी जगह वो अंदर एडजस्ट हो सकता है और आगा नीचे आ जाए।
तो इस किस्म की कुछ एडजस्टमेंट करें, इसलिए कि उसका एक एक्सपीरियंस है जो कि हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, वर्ल्ड कप के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि लोग कह रहे होंगे जी वो उसको छोड़ कर गए थे तो भाई आपका ये मैच गड़बड़ होगी। तो वी मस्ट यूटिलाइज ऑल द फोर्सेस जो भी हैं। तो अभी जो ट्राई सीरीज़ होगी देखता हूँ मैं कि उसमें उसका नाम आता है नहीं आता। अगर उसका नाम आ गया तो मैं समझ जाऊँगा कि जो मैं सोच रहा हूँ जिस लाइन पर वो वही चीज़ होगी। तो देखते हैं कि कल होता है नहीं होता। और जो फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, कल बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग की है दोनों ने नए गेंद से। अगर आपके पास लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो एक अच्छे बॉलर की निशानी यही होती है कि अगर गेंद पड़ के आपके अंदर आ रहा है लेफ्ट हैंडर को तो आप आउटसाइड ऑफ स्टंप पे आ जाएं। ये तो क्वालिटी होती है बॉलर की, और क्या होती है? बॉलर का काम ही यही होता है कि अगर कोई गेंद इधर पड़ के बाहर जा रही है तो उसको ऑफ साइड से अंदर लेकर आए ना। तो ये उसकी क्वालिटी होती है। लाके उधर गेंद करते तो वो गेंद वहाँ से अंदर आता या वहीं से बाहर निकल जाता, एंगल बन जाता, मगर वो नहीं कर सके। तो आई एम वेरी बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ नसीम शाह से, इसलिए कि उनकी बॉलिंग में वो बात ही नहीं नज़र आ रही, वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। जो कैरेबियन लीग खेल कर आए थे तो बहुत इंप्रूवमेंट आ गई थी। आई एम वेरी सॉरी। मुझे तो वो ओवरऑल हाँ बिल्कुल उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल वो देखिए हमारे पास चॉइसेस है ना, वसीम भी मौजूद है, नीचे हारिस भी है, आपके पास शाहीन भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी शायद जगह ना बन सके और उन्होंने अच्छी गेंदें नहीं की है। T20 के अंदर हो सकता है उन्हें कुट पड़ जाए जिस तरह की वो लेंथ पे गेंद कर रहे हैं। तो वसीम ठीक है, उन्होंने इतनी मज़ेदार गेंद भी नहीं की। असूलन कल वसीम से नया गेंद कराना चाहिए था। हारिस नहीं पसंद करते नया गेंद करना, वो थोड़ा से शर्माते हैं नया गेंद करने से, तो उनको होल्ड कर लेते, वसीम से ट्राई कर लेते। यू नेवर नो, उनका गेंद ज़्यादा अच्छा होता। पिछले मैच में आपने देखा होगा वो लेफ्ट हैंडर को बड़े अच्छा गेंद कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। तो हाँ, तो वो चीज़ हो जाती तो हमें एक अच्छा नया बॉल का बॉलर मिल जाता। हमें पता तो चले कि हमारे पास जो बॉलर्स हैं किस ऑप्शन में। आप उनको एक ही बॉलर पे अगर स्टिक कर जाएं एक प्लेयर के पर, भाई ये यही होगा, ओपन भी यही करेगा, मिडिल ऑर्डर में इसके अलावा कोई नहीं है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। सही है। सो अहमद, अब देखिए, गुड थिंग, आई थिंक पाकिस्तान शुड गो फॉर द किल, दे शुड विन द सीरीज 3-0, बट एट अ रिस्क ऑफ व्हाट डू यू थिंक? पाकिस्तान थोड़ा सा रिस्की चेंजेस लेना चाहिए उन लोगों को? डू यू सी अदर प्लेयर्स कमिंग इन टू प्ले टुमारो? आई मीन ऑफ कोर्स शाहीन को तो हम देख लेंगे होपफुली। नहीं, क्या रिस्की, मतलब रिस्की इसमें क्या हो गया है? आपको पूरी सीरीज ही यंगस्टर्स को खिलानी चाहिए थी। असूलन अगर आप बात नहीं हुआ कि आपके जो सारे प्लेयर्स हैं, ये सारे जो भी अपने यंगस्टर्स खिलाए थे, ये सारी मुश्किल कंडीशन में खिलाए जिन्होंने मैचेस जितवाए हैं। आपने प्लेयर्स को उनके नंबर पे नहीं खिलाया, उसके बाद आपने उनको बाहर कर दिया। तो इसमें रिस्की तो कुछ नहीं था, लेकिन वो नहीं खिलाएंगे। हमें अब समझ जाना चाहिए कि ये सारे सिनेरियो के बाद जो हमने ओवर द इयर्स जो है ना 1-1.5 साल के अंदर एक्सप्लेन किया है, जो भी टीम के अंदर होता रहा है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इसीलिए नहीं पड़ रहा है, वो समझते हैं कि पीछे प्लेयर्स उस तरह के डेवलप मौजूद नहीं है, राइट। इसीलिए 7-7, 8-8 टूर्नामेंट्स के बाद भी, हारने के बाद, राउंड से बाहर होने के बाद भी लगातार यही कोशिश होती रही है और अभी तक भी यही हो रही है कि किसी तरह इन्हीं प्लेयर्स से परफॉर्मेंस कराई जाए, इनको बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, किसी न किसी तरीके से वो परफॉर्म। और जब पूरा इदारा, अमला, कोचिंग स्टाफ, हर एक इंसान इस चीज की कोशिश कर रहा होता है तो इवेंचुअली प्लेयर सारे 19-20 ही होते हैं, प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस कर ही जानी होती है। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं था, इनफैक्ट फ्यूचर था। और ठीक है, अगर आपने नहीं खिलाना है यंगस्टर्स को, नहीं खिलाना है, डेवलप करना है, और ये श्रीलंका की जो बॉलिंग आई भी 50 ओवर के, इसी से हल्ला गुल्ला मचाना है, तो आप रिजवान को भी ठीक कह रहे हैं सिक्कू भाई, वापस ले आए T20 के अंदर। आपने फिर उसको क्यों छोड़ दिया अकेला? आप उसको भी वापस लेके आए, वो भी फिर एक्सपीरियंस है, वो भी कोई अच्छा प्लेयर है, कीपर तो वैसे ही वो ठीक है। तो फिर जरूरत नहीं है आपको किसी यंगस्टर्स की तरफ जाने की। अगर होती तो अभी तक बहुत ज्यादा हमें चीजें नजर आ गई होती, लेकिन अभी तक जो चीजें या जो प्लानिंग नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि इन्हीं प्लेयर्स के साथ जो है 9 इवेंट खेलने की पाकिस्तान जरूर चाहेगा। एंड ऑल वी कैन डू इज जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, क्योंकि हमारा काम हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा काम होता है जो नजर आए वो बताते रहना। हमने 1-1.5 साल इस पूरी कौम और अवाम को सारी चीजें हकीकत बताई है और हम इतना ही कर सकते हैं। और अभी ये आने वाले मैच के अंदर भी जो हमारे सामने प्रोड्यूस होगा हम उस पर तज्जिया कर देंगे। पिछला मैच गुजरा, पाकिस्तान जीता, बहुत जबरदस्त जीता। हाँ जी, श्रीलंका की ODI साइड बिल्कुल एक माठी सी साइड लग रही है। आप सनत जसूरिया का देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, ना मलिंगा, ना लकमल, ना हैरत, ना मतलब कि ये वो श्रीलंका की साइड है जिनके पास ODI के अंदर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है जिसको वो खिला लें।
मतलब ये एक नॉर्मल ट्रेट होती है कि आप 50 ओवरों की टीम लेके आते हैं, उसके अंदर आपके पास लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर मौजूद होता है। इधर श्रीलंका के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद नहीं है इनके पूरे स्क्वाड के अंदर, सो यू कैन इमेजिन। और फिर श्रीलंका के ये हालात थे कि वो खुद सर्कल के अंदर बॉलिंग करने आ गया, जो कि कभी कभार बॉलिंग करते होते हैं। फिर उनके जो मेन बॉलर थे उनकी इतनी पिटाई हुई, जिसके बाद उसको अपने नॉन रेगुलर बॉलर लेके आने पड़े नीचे, और गीले बॉल के साथ फ्लैट पिच के पास नॉन रेगुलर बॉलर, जहां सिंगल रुक नहीं रहा और सिंगल ही चाहिए था। जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि पहले 10 ओवरों के अंदर काम तमाम हो गया हुआ था, रन रेट कंट्रोल में आ गया हुआ था, उसके बाद आपको क्या चाहिए था? सिंगल। वो उनके पास कोई इस तरह का बॉलर नहीं था। रोके हसरंगा एक है, लेकिन उसको भी कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली, उसकी कमर में भी दर्द हो रहा था, बाहर गया वापस आया। सो इन शॉर्ट ये है कि दुनिया भर में इस तरह की टीम के अगेंस्ट जो है, दुनिया भर में यंगस्टर्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका आया था, आप देखें वो पाकिस्तान के खिलाफ 12 प्लेयर छोड़ के आया था, क्यों? कि कोई यंगस्टर बन जाए। इसी तरह आइडियली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यंगस्टर्स खिलाता कि डेवलपमेंट हो जाए। हाँ, अगर कोई बड़ी सीरीज आती है तो अपने सीनियर प्लेयर्स बिल्कुल लेके आता, क्योंकि बस उनके पास तजर्बा मौजूद है। लेकिन ये छोटे बच्चे होते हैं जिनको आप डेवलप करते हैं इस तरह की सीरीज में, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल मूड में भी नहीं है, ना ही वो करना चाहता है। बड़ी वजूहात हैं, अगर आप उनकी तरफ से भी सुनेंगे, पीसीबी की तरफ से, वो कहेंगे जी स्पॉन्सरशिप है, वो कहेंगे जी फैन फॉलोइंग है, वो कहेंगे जी 10 साल की इन्वेस्टमेंट है, वो कहेंगे जी फ्रेंचाइज क्रिकेट के मालकान है, तो वो उन पे भी बड़े प्रेशर है। तो ये सारे केओस से बचना भी पीसीबी ने था और किया भी पीसीबी ने है। सो आप वो जो कर रहे हैं, हमने उसको एक तो बैक करना है और ऊपर से परफॉर्मेंस डे बाय डे हम जो है अपना बताते रहेंगे कि ये किया है आज। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना, हम लोग विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे आगे। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आवर टीम सेज, हमारी मैनेजमेंट बोलती है। बट राशिद भाई, हमने आपसे ज़रूर पूछना था बट फ़खर एज वेल। कल फ़खर के थे 78, आई मीन वो एक्चुअली चेस का स्पाइन थे। आपको क्या डिफरेंट लगा अबाउट फ़खर येस्टरडे? क्योंकि वो अक्सर मिडल ओवर्स में ही गेट्स स्टक, मगर हमने देखा स्ट्राइक रोटेशन हमने देखा कि वो फोर्स नहीं कर रहे थे या चेज नहीं कर रहे थे बिग शॉट्स। सो यू नो बाउंड्रीज भी खुद ही उनके पास आ रही थी। सो गुड टू सी। आपने क्या देखा? देखिए, शुरू में जब उनको बाउंड्रीज मिल गई, वो लकी थे बहुत ज़्यादा कि उनको फीड हो गई और बहुत ज़्यादा रन बना लिए। जब आपके 25 रन बन गए, 30 रन बन गए ना, फिर लंबी इनिंग्स के लिए जाना चाहिए था। और फ़खर ऐसे प्लेयर हैं जो कि लंबी इनिंग्स खेलते हैं, डबल सेंचुरी भी की है, 190 भी की है, 150 भी किए हैं। तो कल उन्होंने अपनी जो मेहनत है वो ज़ाया कर दी और वो अच्छे बल्ले पे अच्छी आ रही थी उनके, और वो प्रेडिक्ट हो जाते हैं कि आप निकल के मारेंगे। ये वनडे में, T20 में चल जाता है, वनडे में वो अपनी इनिंग्स खुद ज़ाया करते हैं, क्योंकि प्रेशर उनके पास था। T20 में जैसा लोग सोच रहे थे वैसा परफॉर्म नहीं हुआ था, तो वनडे का फॉर्मेट आ जाता है, उसमें आप उसको बेहतर तरीके से लेके आ जाते हैं। सेम चीज़ शाहिन अय्यूब, वो दोनों ही अपनी इनिंग्स ख़त्म करके आ जाते हैं और हर बॉल एयर में मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इनिंग शॉर्ट होना शुरू हो गई है। फ़खर जमान को चाहिए कि वो लंबी इनिंग खेले। शुरू की मुश्किल बॉलें होती हैं, स्विंग हो रही है या लेग बिफोर बोल्ड होने के चांसेस होते हैं, वो आपने गुजार लिया है। जब 30-35 रन हो गए, फिर आप जाए एंड तक जाए। बॉलिंग क्या थी फ़खर के लिए? मेरे ख्याल से फ़खर ने कल अपनी इनिंग को मिस किया है। Oh, Siku, do you also feel the same that he missed सही out? कह रहे हैं। He didn't go all the way. नहीं, वो ये सही कह रहे हैं ना, इतने ओवर थे, उसको पूरी यही एक क्वालिटी होती है प्लेयरों को खुद सोचना चाहिए कि यू हैव अ चांस। जैसे कल बाबर को चांस मिला कि पूरा खेलूं, वो पूरा खेलता चला गया। इसी तरह फ़खर को भी पूरा खेलते हुए चले जाने चाहिए। कल एक और चीज़ हुई, कल आपने 2 लड़कों को चेंज किया, शाहीन को बिठाया, वेरी गुड, मगर तबीयत ख़राब, कहा कि जी उसकी तबीयत ख़राब थी। अगर वो यकीन करो, अगर वो मैनेजमेंट ये कहती ना कि जनाब हमने जो है ना तब्दीलियां की हैं, 2 देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कैप्टन, जस्ट न्यू कैप्टन। मैं आपको 6 टीमें दिखा दूं। वर्ल्ड कप से पहले जो इंडिया में हुआ था, रोहित शर्मा बाहर बैठ गए थे। मैं आपको निकाल के स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, वो कप्तान थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नए बच्चों को मौका देते हैं, आप अपने छोटे वाले प्लेयरों को ऊपर भेज के देखते हैं कि भैया वो अच्छी बैटिंग कर सकता है नहीं कर सकता। आपने उस्मान को खिलाया, आपने मोहम्मद हारिस को खिलाया, मौका दिया ऊपर, आपने नहीं दिया। वो वही 8वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे 2 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए। और जो मैंने आपको बताया नहीं था, लिस्ट बताई थी, आपने भी 2 नाम उसमें डाले थे कि भाई इरफान खान और ताहिर तैयब, ये पूरे लड़के वो हैं जो नीचे खेलते रहे, कभी उन्हें मौका नहीं दिया। यही वक्त होता है जो अहमद शहजाद कह रहा है कि ये जो सीरीज़ होती हैं, छोटी सीरीज़ होती हैं, इसमें आप नए बच्चों को ट्राई करके देख लेते हैं। अब नहीं कर सकते आप, इसलिए कि वर्ल्ड कप 3 महीने के बाद है, इन्हीं लड़कों को लेके चले, मगर बैटिंग ऑर्डर प्लीज़ रीशफल करें।
बैटिंग ऑर्डर में कभी आपने फ़हीम को ऊपर भेज दिया, कभी मोहम्मद नवाज़ को ऊपर भेज दिया, इस तरह नीचे से ऊपर लड़कों को भेजें ताकि उनकी बैटिंग प्रैक्टिस हो, छोटी टीमों के खिलाफ वो परफॉर्म करें। ये एक नॉर्मल रूटीन थी हम जब खेला करते थे कि नीचे के जितने लड़के थे पूरे स्विच करते थे, रीशफल हो जाती थी बैटिंग लाइन, ऊपर के 5 नीचे, नीचे के 5 ऊपर, इसलिए कि उस ज़माने में खान साहब जो थे वो 10वें नंबर पे आते थे, कभी 9वें नंबर पे आ रहे होते थे, तो उनकी बैटिंग थी हमारे पास। तो आप ये कर सकते हैं, नीचे के लड़कों को प्लीज बैटिंग करा के उन्हें प्रैक्टिस दें। I also want to see more bowling changes. I mean, I don't know. Spinner. Bowling rotation. Yeah, Spinners, something like that. Exactly. ये सबको आपने खेलना है जाके श्रीलंका में वर्ल्ड कप ना, तो यू हैव टू हैव स्पिनर्स। इब्रार को आप प्लीज ड्रॉप ना करें, वो बेचारा जो आप है लोग ना ही बोले अभी फिलहाल तो मुझे तो डर लग रहा है उस बेचारे को फिर ड्रॉप कर देंगे। चलिए आखिरी सवाल पर राशिद भाई से पूछे थे। राशिद भाई, शायद ड्रॉप हो, शायद पिक हो, कल आप मतलब चेंजेस के बारे में सब पूछ रहे हैं आपसे लास्ट वर्ड लेने के, भाई आपको क्या लगता है, कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई बैटिंग ऑर्डर जिस तरह सिकंदर नहीं चेंज करना चाहिए कल के मैच में, और आप कल आखिरी चेंज, मतलब मैच ही भी वनडे आखिरी है, इसके बाद हमारे मैचेस T20 की शुरू हो जाएंगे और वर्ल्ड कप तक T20 ही शायद मेरे ख्याल से खेल रहे हैं, तो कल आप चेंज कर सकते हैं। हसीब बाहर बैठे हुए हैं या फैसल अकरम बाहर बैठे हुए हैं, इन दोनों को हम ट्राई करना चाहिए और इसके बाद कोई मौका मिलेगा नहीं, फिर ये डोमेस्टिक में चले जाएंगे कुछ प्लेयर्स इसमें से। तो कल अच्छा है दिन है कि एक मैच है बाकी और 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक मौका नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस एंड वी होप कि पाकिस्तान बिल्कुल क्लीन स्वीप कर ले। जियो न्यूज़ में आप स्पोर्ट्स की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अभी इतना ही वक्त है।